More than 95% of the youth or the modern men are suffering from emotionally weak. रात के 2-3 बजे उठते हैं, अचानक से सोचते हैं कि भाई लाइफ में क्या करें, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो करियर के बारे में सोचते हैं तो रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, और वहीं पे बैठ के डूब होके सोचते हैं, क्योंकि उनके पास का ना कोई रोड मैप होता है ना ही कुछ प्लान्स होता है, बस वहीं पे वो रो जाते हैं, वहीं पे वो दुख करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि भाई इमोशनली वीक का मतलब रोना ही है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, इमोशनली वीक का मतलब है तुम किसी पे डिपेंड हो, कोई तुम्हें डिक्टेट कर रहे हैं, तुम उसके पीछे पीछे पा रहे हो। तो हम सेकंड क्वेश्चन ये आ होता है कि तो हमें बना कौन रहा है ये इमोशनली वीक? तो हमें बना रहा है ये सोसाइटी सिस्टम। तो तुम लोग पूछोगे भाई सोसाइटी हमें क्यों इमोशनली वीक बनाना चाहती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब हम वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, तो सोसाइटी के जो फेमिनाइन मैन होता है, वो फेमिनाइन मैन होता है, वो आराम से हमें अपने कठपुतली की तरह नचा सकते हैं, ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं। अगर हम मस्कुलिन हो गए, हाई टेस्टोस्टेरोन मैन हो गए, हम इमोशनली स्ट्रांग हो गए, तो हमें कोई नहीं रुका पाएगा भाई। वी आर अनस्टॉपेबल अगर हम ऐसे हो गए। दैट्स वाई एक उनके पास एक हथियार है, वेपन है, उसका नाम है इमोशनल वीक। और इमोशनली वीक कर देते हैं, दैट्स वाई वो अभी पावर पे है। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों हमें सोसाइटी इमोशनली वीक कर रही है और हम लोग कैसे इमोशनली वीक हो रहे हैं, एंड उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे इमोशनली स्ट्रांग होना है। सो लेट्स गो। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हमें इमोशनली वीक सिस्टम क्यों बना रहा है। तो देखो ये कैसे बना रहा है। तो देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट है। फर्स्ट है कंफर्ट। देखो पहले जमाने के लोगों को देखो, वो डिस्कम्फर्ट में जीते थे, बट दे स्टिल इट्स ओके, इट्स गुड लाइफ। अभी तुम्हारे पास एक सोफा है, वहां तुम लेटते हो, फोन स्क्रॉल करते हो, फिर भी कंप्लेन करते हो कि नहीं भाई मुझे और कंफर्ट चाहिए। जब एक मर्द कंफर्ट के पीछे भागेगा तो उसके गोल्स उससे दूर चले जाएंगे, उसके फ्यूचर वाइफ उससे दूर चले जाएंगे, बिकॉज ही वॉन्ट्स कंफर्ट। एंड एक मर्द कभी कंफर्ट के लिए नहीं बना है। एक मर्द हमेशा एक प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, मस्कुलिनिटी एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए बना है। अगर तुम कंफर्ट के पीछे भाग रहे हो तो तुम इमोशनली वीक हो गए, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी हमें ऐसे बना रही है, मॉडर्न सोसाइटी की। जब तुम होते हो ना भाई, कंफर्ट में रहते हो, तुम्हारा ब्रेन आलसी हो जाता है, आराम होता है। तुम जैसे देख सकते हो, तुम अपना गार्ड डाउन कर देते हो। जैसे लाइक हमारे ब्रेन का पास एक गार्ड है, जब तुम उसके कंफर्ट मिलता है तो अपना गार्ड डाउन कर देता है, कोई भी उसे आगे दिमाग में तुझे भर के निकल जाते हैं। जैसे तुम्हारे पड़ोसन की कोई आंटी है, बेटा बेटा ऐसे ऐसे कोई आदमी है भाई, चुगली करके निकल गया। दैट्स हाउ इट्स वर्क। अगर तुम्हारा तुम कंफर्ट में रहे तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि चूज दिस कंफर्ट। तो मैं बाद में सोल्यूशन बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 है सिस्टम या फिर सोसाइटी। तो देखो मैं इसकी बात बहुत खुशी से करने वाला था, बिकॉज मैंने देखा है, हर जगह देखा है कि सोसाइटी हमारे साथ क्या कराना चाहती है, हमें क्यों वीक मैन बना रही है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम स्ट्रांग हो गए, अगर आज हम मस्कुलिन हो गए, हमारा एक हाई एविडेंस माइंडसेट रह गया, एंड हम लोग इमोशनली वीक नहीं, इमोशनली स्ट्रांग बन गए, तो वो दिन से जो ये फेमिनिन जो मर्द है ना, जो सोसाइटी चला रहे जो लोग, उनका लगने वाला है। जब से हम ऐसे हो जाएंगे उनका लगने वाला है, बिकॉज वो सोसाइटी को रन कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट पावर। फक मनी है वो लोग, अभी शायद मनी नहीं चाहिए, बट वो लोग पावर चाहिए। जब एक आदमी बहुत अमीर बन जाता है तो उसे पैसा की जरूरत नहीं होती भाई, उसे पावर की जरूरत होती है। तो वो आदमी, उसको पावर चाहिए, दैट्स वाई वो हमें वीक बना रहा है। जब हम वीक होंगे तो उसकी बातें मानेंगे। इट्स लाइक तुम देखो एक ईगो इस पर्सन को, जो बहुत ईगो है, उसके दिमाग में बहुत ईगो भरा है, तो उसे क्या चाहिए? तुम उसे पैसा दो, इट्स ओके ब्रो, उसके पास बहुत पैसा है। जब लेकिन तुम उसे तारीफें दो, उसकी बातें मानो, वो ग्रेटफुल फील करता है, एंड वो और तुम्हें ऐसा बनाता है। दैट्स हाउ वर्क्स। अगर तुम सोसाइटी के पीछे भागते रहोगे, सोसाइटी जो बोलेगा तुम वो करते रहोगे, तो भाई तुम यस सर, यस सर, तुम ऐसे रह जाओगे। जस्ट लाइक तुम देखो स्कूल में, जब हम स्कूल जाते थे, हम वहां सिखाए जाते कि पाव फोल्ड करके बैठो, तुम्हारे कुछ ड्रीम्स है, गोल्स है, तो अपने दिमाग में रखो, डॉक्टर, पायलट, ये वो हमें खुद ड्रीम चिपका देते थे हमारे दिमाग में। ना हम कुछ सोच पाते थे ना कुछ कर पाते थे, वो हमारे दिमाग में खुद ड्रीम भर देते थे सिस्टम, स्कूल। एंड फिर बोलते थे तुम रो गए, अच्छा से किसी ने तुम्हें पंच मार दिया, धीरे से पंच मार दिया, तुम रो गए, एंड तुम उसको काउंटर अटैक भी नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज स्कूल ने सिखाया कि, टीचर ने सिखाया कि जाके प्रिंसिपल को बताओ, जाओ मम्मी को बताओ, वो तुमसे सॉरी बोलवाएंगे, बात खत्म। चूतिया पाई क्या यार? मतलब एक इंसान जिसके पास बहुत ड्रीम है, बहुत गोल्स है, बचपन से है, जिसे उछल कूद करने, अपने वातावरण में घूमने, उसे तुम बता रहे हो कि बैठ जाओ चेयर पे, हाथ फोल्ड करो एंड बातें सुनो, हाँ हाँ करो, एंड एक फेमिनाइन मर्द बन जाए, फेमिनाइन गाय बन जाओ। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो भाई कितना चूतिया चीज है। नेक्स्ट है कि हमें सोसाइटी, तुम चाहो तो तुम जॉब में चले जाओ, वहां जॉब में बोलेगा तुम मैनेजर के नीचे हो, मैनेजर बोलेगा एक आप
इसके सामने तक हो जाना है ये काम। उस मैनेजर को भी कोई और चला रहा होगा, उसे भी कोई और चला रहा होगा। दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो सोसाइटी या सिस्टम हमेशा हमें वीक बनाना चाहती है। जैसे तुम एक हायरार्की में एक देखो कोई मर्द को हायरार्की में, वो भाई वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो खुद की बात बोलेगा, बिकॉज उसके पास माइंड से दे, उसके पास वो इमोशनली स्ट्रांग है। और इमोशनली वीक का मतलब ये है कि तुम, किसी ने तुम्हें कोई गुस्सा दिला दिया, हाँ भाई तू चूतिया गया, गुस्सा दिया तुम, तभी उसे मार दिया, दैट्स कॉल्ड इमोशनली वीक। तुम अपना दिमाग में जो भी इमोशन आता है उसे कब्जा करो, एंड तुम्हें सोचना है कि मैं अभी इस समय में कौन सा इमोशन यहाँ में शो करो, एंगर या फिर कामनेस, कौन सा शो करो, दैट्स हाउ इट वर्क। तो सोसाइटी हमेशा हमें वीक बनाना चाहता है, बिकॉज वो अगर हमें वीक बनाएगा तो उनके पास पावर होगा, एंड दे कैन रूल द वर्ल्ड, दे कैन रूल द कंट्री। तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एवरेज नहीं रहना, स्टॉप फक बीइंग एवरेज, तुम्हें मेहनत करना है। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है नो फादर रोल मॉडल। देखो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द घर में पापा होते हैं, सबके होते हैं, बट उनके अंदर वो फादरहुड रोल मॉडल नहीं होता। जिसलिए कोई भी तुमने मूवी में देखा होगी, आई वांट टू लाइक माय फादर, आई वांट टू बी लाइक माय फादर, वो फिल्म में तो दिखाते हैं, बट रियलिटी में कभी बहुत कम ऐसे होते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं कि हर किसी का पिताजी के पास फादरहुड मॉडल नहीं है, भाई किसी किसी के पास है, बट हर किसी के पास नहीं है, मैंने देखा है। तो क्या होता है, लैक ऑफ फादरहुड तुम्हें बहुत इमोशनली वीक कर देता है। तो देखो हमें इमोशनली वीक कौन कौन करता है, सोसाइटी, सिस्टम, और हमारी फैमिली भी करते हैं। जैसे एक बार की बात क्या हुआ था कि हमारे यहाँ में फेयरवेल हो रहा था मेरे स्कूल के, तो भाई यहाँ से बस 4-5 किलोमीटर दूर है मेरे। तो मैंने बोला पापा मुझे 500 रुपया दो, ऐसे दो, मम्मी मुझे 500 रुपया दो, मुझे वहां जाना है। तो पैसे तो दे देंगे, बट घर में बैठ के भाई, तू घर में बैठ के चिकन ला के खा ले भाई, वहां मत जा भाई, बिकॉज इतने वो डरते हैं ना। हम मानता हूँ वो केयर करते हैं कि पेरेंट्स केयर करते हैं, बट देखो लाइफ में अगर तुम हर किसी के पेरेंट्स के पीछे बातों में चले गए ना कि ये करो वो करो ये करो, माइंड भी इन फ्यूचर तुम रिग्रेट करो, तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे कि काश तू अपना बात सुन लेता, ऐसे बोलेंगे। तो मैं नहीं बोल रहा कि बाप माँ के बात मत मारो भाई, मैं तो मानता हूँ भाई, बट कुछ ऐसी चीजें होती है कि हाँ भाई तू अवॉइड कर सकते हो उन चीजों को। तो फैमिली के बारे में होता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम इमोशनली वीक करते हैं, वहां से एक आता है फादर। और तुम्हारे पास एक फादर रोल मॉडल नहीं है तो तुम बहुत वीक बनोगे, फेमिनाइन बनोगे, यार इवेंचुअली तुम इमोशनली वीक बनोगे। एंड एक चीज होता है कि भाई जिसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसे तुम्हारे घर में वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा, तुम्हारे माता पिता भाई लड़ते रहते हैं, पिताजी बहुत रंग का होली के, तो वो सब है ना तुम्हारे पेरेंट्स। तो क्या होता है कि तुम बहुत इमोशनली भी होते हो, तुम कुछ बोल नहीं पाते, तुम एक ट्रोमा में चले जाते हो। मैंने देखा है ये लोगों को करने वाला, तुम ट्रोमा में चले जाते हो, तुम बिस्तर में परे परे सोचते रहते हो, जस्ट थिंक कि तुम्हें अमीर नहीं बना, तुम्हें पैसा नहीं कमाना, तुमको सिर्फ अपने फैमिली की खुशी चाहिए, तुम्हें तब वो चाहिए होती है। तो लाइक ऐसे करके बहुत सारे लोग इमोशनली वीक बन जाते हैं। इन फ्यूचर उनके पेरेंट्स ठीक हो भी जाए फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते, बिकॉज वो ट्रोमा में चले गए, उन्हें बहुत समय लगता है। तो नेक्स्ट है फादरहुड के बारे में। फादर, जब अगर तुम्हारे पिताजी जैसे नहीं है, मैंने बोल रहा है कि ये करो वो करो, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस में क्या होता है कि बाप बेटे की बनती नहीं है, बहुत गंदी बनती है भाई, बहुत गंदी, किसी किसी की बहुत बढ़िया बनती है। लाइक प्रिंस अगलों की देख लो भाई, उसके बाप के साथ उसकी बहुत बढ़िया बनती है, एंड आई लाइक दैट। तो देखो ऐसे क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे नहीं बनते, तुम्हें क्या करना है कि एक फादर रोल मॉडल आ रहा है ना। अगर वो फादर मुझे रोल मॉडल का मतलब ये नहीं कि भाई तुम किसी और को बाप बना रहे हो, मतलब है कि तुम किसी से इंस्पायर होकर उसकी से काम कर रहे हो। लाइक तुम कोई भी मस्कुलिन मैन को ले सकते हो, एंड हर किसी की लाइफ की जो भी चीजें है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो, एंड तब तुम अच्छे बनोगे। अगर तुम फादर के लिए बैठ गए अपने बाप को सोच रहे हो, तो भाई देखो जो फादर नहीं बन पाता, फादर रोल मॉडल नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द इंडिया में ये प्रॉब्लम है। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व इट। तो अगर तुम्हें इमोशनली वीक नहीं बनना, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मैं जो तुम्हें बताऊंगा। तो फर्स्ट है फिक्स योर हेल्थ। तुम अगर अपना हेल्थ को फिक्स करोगे, तुम अच्छे से वर्कआउट करोगे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे, देखो ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, तुम्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, वेट उतारना है भारी भरकम, बट तुम्हें ईगो लिफ्टिंग गलती से भी नहीं करना है। तो तुम जब हाई वर्कआउट करोगे, तुम अच्छे वो प्रोटीन डाइट खाओगे, जब तुम अच्छे से वर्कआउट करोगे, बहुत कुछ होता है भाई। मैं तो रिकमेंड करूंगा पुशअप्स, पुलअप्स, उसके बाद स्क्वाट्स लगाओ भाई, डेडलिफ्ट लगाओ। वो सब जब तुम लगाओगे, तुम्हारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन। जब वो हार्मोन रिलीज होगा, वो तुम्हें एक पल की खुशी भी देगा कि यस सर यू आर डूइंग समथिंग। तो फिक्स योर हेल्थ। जब देखो आदमी कितना भी धनी हो जाए ना, कितना भी धनी हो जाए, तुम्हारी बॉडी उससे भी धनी है। तुम्हारे पास अगर 2 बिलियन रुपीज है, 2 बिलियन करोड़ है, जो भी है, उससे भी धनी तुम्हारी बॉडी है। अगर तुम्हारा बॉडी गंदा रहेगा, तो भाई तुम इमोशनली वीक हो गए। जब इंसान को देखो, तुम स्किनी बीच लोगों को देख सकते हो, जो स्किनी है या जो बहुत फैट है, वो फेमिनाइन होते हैं, वो गेइस होते हैं। जब लेकिन एक मैन को देखो जिसका बहुत अच्छा फिजिक है, भाई वो मैनली होते हैं। तो फिक्स योर हेल्थ। सो पॉइंट नंबर 2 है
हैव ए पर्पस। अगर तुम्हारे पास ना कोई गोल्स है ना कोई एम्बिशन है, तो वहीं पड़े रहे, जस्ट थिंक कि प्रोक्रेस्टिनेशन करती रहेगी, यस आई एम गोना डू समथिंग, यस आई एम गोना डू समथिंग, तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो हैव ए पर्पस, तुम एक पर्पस रखो अपने लाइफ में, तुम्हें ये बनना है, उसे सेट कर लो दिमाग में। एंड भाई ऐसा नहीं होना चाहिए उसे तुम अवॉइड कर पाओगी। आज मैं कहाँ गया था, आज मैं कहाँ गया था, आज मैं काम नहीं करूंगा। भाई हर दिन तुम्हें काम करना है। हैव ए पर्पस, जस्ट लाइक मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, मैं हर दिन डाल रहा हूँ मैं हर दिन डाल रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा पर्पस है। सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, फिक्स योर सोशल सर्कल। देखो जस्ट लाइक एक सेब एक कचरे में बैठता है, मतलब एक सेब एक कचरे से उठाया गया है, उसमें बहुत सारे कीड़े लगे हो एंड बहुत सारे अच्छे सेब है, उसी साथ रखते हैं तो वो पूरी सेब भी खराब हो जाते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसलिए देखो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, एंड उनके पास ना कोई गोल्स है ना कुछ एम्बिशन। चलो वो सब पीता, चलो ठीक है, लेकिन ना उनके पास कोई गोल्स है ना एम्बिशन है, ना वो कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपने बाप माँ के पैसे से पल रहे हैं। एंड लिसन, इन फ्यूचर तो अगर बाप माँ के पैसे से तुम उन्हें गिफ्ट दो, भाई उन्हें हर चीज दो, उन्हें वो फील करा भी यस तुम्हारा सन कुछ करके तुम्हें देगा बोल के, तुम उनके पैसे से जी रहे हो, उनके पैसे से जी रहे हो, उन्हें कुछ रिटर्न नहीं करो, तो भाई बहुत गंदी चीज है। तो फिक्स योर सर्कल। तो तुम क्या कर सकते हो कि एक ब्रदर हो दोनों, एंड मोस्टली बहुत लोगों को ब्रदर मिलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ तुम मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, एंड या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो जिसका लिंक तुम्हें नीचे मिलेगा। वहां बहुत सारे तुम्हें लोग मिलेंगे तुम्हारे माइंडसेट की तरह, कुछ चूतिए नहीं मिलेंगे। एंड मेरा सही है कि मुझे प्रिंस रावल पहले मिल गया था, बेस्ट ब्रदरहुड मुझे मिला है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ब्रदरहुड होगा, एक अच्छा ब्रदर होगा, तो इट्स इजी टू लेवल अप इन योर लाइफ। तो अगर तुम्हारे पास ब्रदरहुड नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अकेले भी ग्राइंड करो, बिकॉज इन फ्यूचर तुम्हें मिलेगा। एंड जब तुम अकेले भी ग्राइंड करोगे तुम बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन उन चूतियों के साथ मत रहो, रहना है तो अकेले रह ले जो, लेकिन उन चूतियों के साथ मत रहो जो नशे करते हैं, भाई हरकत करते हैं। सो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो है, इसमें 2 पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो ये है, फर्स्टली डोपामिन डिटॉक्स या फिर पोर्न डिटॉक्स। देखो डोपामिन मतलब क्या है भाई, कुछ पल की खुशी, अभी अभी की खुशी। तुम जैसे अभी मुफ्त मार लिया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में आया, क्योंकि वो इमोशन है ना भाई, तुम्हारे दिमाग में पूरा इमोशन घूम रहा है, तो अचानक से तुम्हारे दिमाग में तुम ऐसे नहीं होगी मुझे अभी मुठ मारना है, तुम ऐसे कभी नहीं सोचोगे। तुम्हारा अचानक से दिमाग में तुम फोन देख रहे हो ना, सोचे हाँ मुझे मुठ मारना है, तुम मार ली, हाँ मुझे गेम खेला, तुम खेल लिए, भाई ऐसा ट्रिगर होता है। देखो तो तुम्हें क्या करना है, डोपामिन डिटॉक्स करना है। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए तुम्हें हार्ड थिंग्स के पीछे जाना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो डोपामिन डिटॉक्स में, तो पोर्न को हटा दो, पोर्न में जो चूप माचू दिए भाई छोड़ दो, पोर्न छोड़ दो, गेम छोड़ दो। उसके सिवाय तुम लॉन्ग टर्म गोल्स में जाओ, जैसे लाइक तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। जब तुम वो सब करोगे तो तुम्हारे, जब तुम लॉन्ग टर्म में जाओगे तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में तुम्हें फील होगा, खुशी होगा। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स करो। एंड नेक्स्टली चेस डिस्कम्फर्ट। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने क्या बोला था कि जब लोग कंफर्ट को चेज करते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, तो वो आलसी हो जाते हैं, चूतिया हो जाते हैं, गे हो जाते हैं, फेमिनिन हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, डिस्कम्फर्ट को चेज करना है। अब ये नहीं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास बिस्तर है तुम जमीन में सो बोल के, ये नहीं बोलूंगा, बट कुछ कुछ चीजें होती है कि जैसे लाइक तुम्हें दुकान जाना है तो तुम गाड़ी से चले गए, भाई तुम पैदल भी जा सकते हो सामने तक। तुम्हें कुछ काम करना है, जैसे लाइक तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम कल करता हूँ, नहीं भाई तुमने अभी किया। तो ऐसे डिस्कम्फर्ट को चेंज करो, तब तुम्हारा लाइफ में तुम्हारा इमोशनली वीक चला जाएगा, तुम इमोशनली स्ट्रांग हो गए। अब जो भी इमोशन है तुम उसे कंट्रोल करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, तुम्हें कहाँ में कौन सा इमोशन देना है। तो आज की वीडियो इतनी थी, माइट बी लॉन्ग, ये लंबा हो चुका है, बिकॉज इमोशनली वीक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहता तो और बड़ा कर देता, बट अभी बहुत लंबा हो चुका है ऐसे वीडियो। आई यू गाइस लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड फक बीइंग एवरेज, लेट्स गो।